राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन पर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को आनंद देने वाले हैं। इसकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है। हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। दंत नंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को आए। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी चंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर दिन भर रह गया था। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त उत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ लक्ष्मण, नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपको आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निषाद दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों की आँखों को सफल करो। सब लोगों की आँखों को सुख देने वाले भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी सुंदरीय अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन की माधुरी लुभा रहे हैं। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गुज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमर के समान आँखें हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर और मोहे तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चाकुन्नी टोपियां लिए काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर घर और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे दरिद्री धन का खजाना लूटते दौड़े हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी,
इनके करोड़ों कामदेवों छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का एक विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग से तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग को करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा तो इस रूप को देखकर मोहित न हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। जाई अब और दूसरी सखी प्रेम से सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का जैसा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। इसका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र हैं।